हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की यह छोटी सी वीडियो भी पार्टनरशिप डीड के बारे में है, जिसमें हम समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। एक पार्टनरशिप डीड बनाने के क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, उसके महत्व क्या हैं। इसके हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको एक एक करके समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैं पार्टनरशिप डीड के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें उसकी मीनिंग, डेफिनीशन और साथ ही साथ उस पार्टनरशिप डीड में कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी होती हैं, इसको उस एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम बस इसके इम्पोर्टेंस के बारे में समझेंगे। तो एक पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वह क्यों ज़रूरी है। तो इस इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में जानने से पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए कि यह पार्टनरशिप डीड होती क्या है। यह पार्टनरशिप डीड एक लीगल रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर जितने भी उस पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वह सारी इस पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं। यह सभी फर्म को बनानी ज़रूरी होती हैं। इसमें सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर लिखी रहती हैं, जिससे पार्टनर्स उसे एग्री करते हैं और उस पर अपनी सिग्नेचर करते हैं। इस तरह आगे किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट या विवाद होने की जो पॉसिबिलिटी होती है, वह कम हो जाती है या नहीं होती है। इस पार्टनरशिप डीड में सारी चीज़ें पहले से ही मेंशन रहती हैं कि जो पार्टनर्स हैं उनका रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस का जो रेशियो है वह कितना होगा, उनके ड्यूटीज़, उनके राइट्स क्या क्या हैं, उस पार्टनरशिप फर्म की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं, रूल्स रेगुलेशन या जो भी उसमें पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं वह क्या है, सारे पार्टनर्स की सैलरी, उनके कमीशन, न्यू पार्टनर्स के एडमिशन कैसे होंगे, उनके रिटायरमेंट की क्या प्रोसेस है, किसी पार्टनर के डेथ हो जाने पर चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। ये सारी चीज़ें इस पार्टनरशिप डीड में पहले से लिखी हुई होती हैं, जिससे कि उस पार्टनरशिप फर्म को चलाने में आसानी होती है। तो अब एक पार्टनरशिप डीड की इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम एक एक करके समझते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, पार्टनरशिप डीड हेल्प्स पार्टनर्स टू डिफाइन द टर्म्स ऑफ दियर रिलेशनशिप। मीन्स यह जो पार्टनरशिप डीड होती है, या पार्टनर्स को उनके पार्टनरशिप फर्म के रिलेशन को बताता है, उसकी क्या शर्तें हैं, कैसे उन पार्टनर्स को बिजनेस करना है, यह सब इस पार्टनरशिप डीड के थ्रू ही पता चलता है और इसी के अकॉर्डिंग वह पार्टनरशिप बिजनेस किया जाता है, इसी को फॉलो किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट है, इट या पार्टनरशिप डीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट मेंशंस द रोल ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्टनर। पार्टनरशिप बिजनेस जो किया जाता है और इसमें जो पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, इसमें हर एक इंडिविजुअल पार्टनर के रोल क्या क्या हैं, इन्हें क्या काम करना है, किस तरह से बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है, यह सारी बातें मेंशन की रहती हैं, पहले से ही लिखी रहती हैं। नेक्स्ट है, इट रेगुलेट्स द नेचर ऑफ बिजनेस एंड लाइबिलिटीज़, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑल पार्टनर्स। यह पार्टनरशिप डीड एक बिजनेस का नेचर क्या है, किस तरह से उसे चलाना है, उसके जो पार्टनर्स हैं उनके दायित्व, अधिकार और उनकी ड्यूटीज़, उनके कर्तव्य क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों को यह पार्टनरशिप डीड नियंत्रित करती है, उसे रेगुलेट करती है, जिसे वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंटेन्स द रेम्यूनरेशन दैट इज़ टू बी पेड टू पार्टनर्स, देयरबाई अवॉइडिंग एंड डिस्प्यूट और कन्फ्यूज़न। इस पार्टनरशिप डीड में वह सैलरी भी शामिल होती है जो उस पार्टनरशिप फर्म के जो अलग अलग पार्टनर्स हैं उन्हें दी जानी है या पे करनी है, जिससे किसी तरह के विवाद या भ्रम मीन्स कन्फ्यूज़न से बचा जा सकता है। तो इसलिए भी पार्टनरशिप डीड बनाना ज़रूरी है, ताकि सारी चीज़ें पहले से क्लियर रहें, किसी को कोई डाउट ना रहे कि किसे कितनी सैलरी मिलेगी, तो आगे किसी भी तरह की बहस या कोई विवाद नहीं होता है। नेक्स्ट है, इन द केस ऑफ डिस्प्यूट amongst the partners, it will be settled as per the terms of the partnership deed। अगर पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनरशिप बिजनेस किया जा रहा है उसमें किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई विवाद शुरू हो जाए उनके अलग अलग पार्टनर्स के बीच, तो इस सिचुएशन में पार्टनरशिप डीड जो होती है, इसमें कुछ शर्तें लिखी हुई होती हैं, कुछ टर्म्स लिखे हुए होते हैं पहले से, जिसके अकॉर्डिंग उसे सेटल करते हैं या उस विवाद को सुलझाते हैं। तो इसलिए भी पार्टनरशिप डीड की इम्पोर्टेंस होती है। नेक्स्ट है, देयर विल बी नो कन्फ्यूज़न
between the partners regarding the profit and loss sharing ratio amongst them। पार्टनरशिप डीड बनाने का एक फ़ायदा यह भी है या इसकी एक इम्पॉर्टेंस यह भी होती है कि इससे पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट या लॉस को लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहती है कि अगर बिज़नेस में प्रॉफिट होगा तो वह किस तरह उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यह जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयरिंग रेशियो होता है, चाहे उस बिज़नेस में प्रॉफिट हो या लॉस, उस पार्टनरशिप डीड में यह पहले से ही लिखा हुआ होता है, जिससे उन अलग अलग पार्टनर्स के बीच किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहती है कि अगर बिज़नेस में प्रॉफिट होगा तो उन्हें किस रेशियो में मिलेगा। पार्टनरशिप डीड की इम्पोर्टेंस का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, इट इंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग of the firm as the terms and liabilities between partners are in a written form। यह पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप फर्म के जो अलग अलग काम होते हैं उन सारे कामों को अच्छे तरीके से स्मूथली चलाने में मदद करती है, उसकी हेल्प करती है, क्योंकि पार्टनर्स के बीच सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जो उनकी शर्तें होती हैं, जो उनकी देनदारियां हैं, वह सारी इस पार्टनरशिप डीड में रिटन फॉर्म में लिखी हुई होती हैं। जब सारी चीज़ें पहले से लिखी रहती हैं तो उस बिज़नेस को चलाने में काफ़ी आसानी हो जाती है, वह स्मूथली रन करता है। तो इस तरह दोस्तों यह जो पार्टनरशिप डीड होती है इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है एक पार्टनरशिप फर्म के लिए। जो भी पार्टनरशिप बिज़नेस किया जा रहा है उसमें यह पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर ही सारे कामों को किया जाता है। इससे एक बिज़नेस को काफ़ी हेल्प मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आप पार्टनरशिप डीड के बारे में और जानना चाहते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है, इसमें क्या क्या कंटेंट्स लिखे होते हैं, उसको पॉइंट वाइज मैं इससे पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।